भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित प्रति बुधवारीय इस भगवत सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य है हमारे विरार के भक्तों के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का जो लाभ है आप सबने ग्रहण किया। वैसे तो भागवत परम दिव्याति दिव्य ग्रंथ है और भागवत को श्रवण करना समस्त जीवों का कर्तव्य है। अनेकों लोग भागवत कथा श्रवण करने के लिए आए, परंतु भक्तों उन अनेकों लोगों में से जो लोग यहाँ पर आए हैं ये उसी के प्रकार हैं जैसे गाय के द्वारा दूध तो बहुत मिलता है, परंतु दूध में से दूध का सार है मलाई। जैसे दूध का सार मलाई है, वैसे भागवत का सार यहाँ पर जो लोग बैठे हैं यही है। निश्चित आप लोगों ने भागवत को बड़े प्रेम से श्रद्धा से श्रवण किया है, अतः इसके फल स्वरूप आज यहाँ पर आप उपस्थित हुए हो। आइए कुछ क्षण भगवत कथा का श्रवण करें। आप सब जानते हैं हम जिस युग में रह रहे हैं इसे कलयुग कहा गया है। वैसे तो देखा जाए हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारा कलयुग में जन्म हुआ है, क्योंकि कलयुग की तुलना में अन्य युगों में बहुत सुख, शांति और भगवत प्राप्ति होती है। इस कलयुग के पहले 3 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग। और कलयुग के विषय में श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, कलेर दोषे निधे राजन। कलयुग जो है दोषों का निधि है। निधि माने सागर, समुद्र। जैसे हम लोग देखते हैं समुद्र में जल के अलावा कुछ नहीं होता है, जल ही जल भरा होता है। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवतकार कहते हैं कलेर दोषे निधे राजन। जैसे समुद्र जल से भरा है वैसे कलयुग दोषों से भरा है। अनेक दोष है कलयुग में। और चाहे भागवत हो, गीता हो या रामायण हो, इन समस्त धर्म ग्रंथ में कलयुग का वर्णन हुआ है। आइए हम जिस युग में रहते हैं इस युग के विषय में भागवत, गीता और रामायण का क्या मत है। श्री काकभूषण जी भगवान के परम भक्त। वैसे तो ये कौवे के शरीर में है, परंतु कौवे के शरीर को प्राप्त करके भी भगवान के परम भक्त। ऐसे काकभूषण जी भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी को उपदेश देते हैं और रामायण के अंत में कलयुग का वर्णन करते हैं। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सद्ग्रंथ दम्भहिनी जमति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ।
कलयुग के विषय में कहते हैं कली ग्रसे धर्म सब। कलयुग के विषय में सर्वप्रथम बात कह रहे हैं कि इस कलयुग ने सभी धर्मों को ग्रसित कर लिया है। यह कलयुग सभी धर्मों को खा गया है। अन्य युगों में भगवान की भक्ति करने के लिए, सुख शांति और भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो मार्ग थे, जो धर्म थे, वो सारे धर्म, सारे साधन मार्ग कलयुग ने ग्रसित कर लिया है। कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। और इसका कारण क्या है? कारण है लुप्त भये सदग्रंथ। क्योंकि भक्तों, धर्मों का आधार शास्त्र है। शास्त्र का अर्थ होता है वेद व्यास जी ने, साक्षात भगवान के अवतार वेद व्यास जी ने जीवों के उद्धार के लिए जो लिखा है उसे शास्त्र कहा जाता है। और धर्म का आधार शास्त्र है। यह धर्म हमारी मन घड़त धारणा नहीं है। कई बार लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से तय करते हैं कि यह धर्म है, ये व्रत रहेंगे भगवान खुश होंगे, ये कर लेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। ये धर्म हमारी मन घड़त धारणा नहीं, ये धर्म शास्त्र का आधार है। धर्म शास्त्र के आधारित तय होता है। वेद पुराण और शास्त्रों में धर्म के विषय में जो कहा गया है, भागवत में प्रश्न उठा। भगवान विष्णु के दूतों ने अजामिल प्रसंग में यमदूत को प्रश्न पूछा, जल्दी जल्दी बताओ, सच सच बताओ, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? कह धर्मान। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवत में उत्तर मिला। बोले धर्म वेद प्रणीहितो धर्म है। वेदों में जो लिखा है वो धर्म है। अधर्म एतत् विपर्यय। और अधर्म की व्याख्या क्या है? यदि एक वाक्य में कहा जाए तो वेदों से विपरीत जो भी कार्य हैं वे सब अधर्म है। इस संसार में धर्म और अधर्म क्या है, इस बात को हम वेदों से, शास्त्रों से तय कर सकते हैं। क्योंकि संसार में लोगों की मति भिन्न है। मुंडे मुंडे मति भिन्ना है। कुछ लोगों को पूछोगे तो कहेंगे मुझे ये कार्य अच्छा लगता है, दूसरे किसी व्यक्ति को दूसरा ही कार्य अच्छा लगता है, तीसरे को तीसरा ही कार्य अच्छा लगता है। और जिनको जो कार्य अच्छा लगता है उसी को अपना धर्म मान बैठते हैं, है ना? आप किसी दुकानदार पर, किसी दुकान में जाओ तो वहां लिखा होता है गीता सार। दुकान हमारा मंदिर है, ग्राहक हमारे भगवान है, ग्राहकों को संतुष्ट करना ही हमारी पूजा है। और लिखते हैं गीता सार। मैं उस व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं, आपको मिल जाए तो मुझे बता देना जिन्होंने यह सूत्र लिखा है। क्योंकि गीता एक बार नहीं 10 बार पढ़ ली, परंतु यह चीज तो कहीं सुनने नहीं मिली। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा ही नहीं, परंतु लोग अपनी मति से लिख देते हैं और फिर कहते हैं गीता सार। क्या खाक गीता सार है? गीता सार तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये है गीता सार। मम मनाभो मद्भक्तो, हे अर्जुन मुझ में मन लगाओ, मुझ में अपनी बुद्धि लगाओ, ये है गीता सार। परंतु जो लोग जिस विषय को पसंद करते हैं उसी को धर्म मान लेते हैं अपनी इंद्र तृप्ति करने के लिए। जैसे ये शिवरात्रि के दिन होता है, यहां तो सबकी बात आएगी, बुरा न लगे, बुरा लगे तो क्षमा कीजिएगा, परंतु शिवरात्रि के दिन लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं। और हम भी शिवरात्रि के दिन शिव जी के मंदिर में शिव जी का दर्शन करने जाते हैं, भांग लीजिए। हम कहते हैं भाई साहब ये नशा क्यों कर रहे हो, भांग क्यों पी रहे हो? तो हमें तर्क देते हैं शिव जी भी भांग पीते थे, आज शिवरात्रि है, शिव जी भांग पीते थे, हम लोग शिव भक्त हैं इसलिए हमें भी भांग पीनी चाहिए। कुछ लोग, हम राजस्थान में कथा करने जाते हैं, वहां लोग गांजा पीते हैं। गांजा जानते हैं? गांजा पीते हैं।
एक बार तो मुझे दिया, प्रभु जी दीजिए। अभी दिसंबर में ही मैं गया था, तो जिस गांव में कथा थी वहां किसी की मृत्यु हो गई। तो कथा के 7वें दिन मैंने सोचा चलो गांव में मृत्यु हुई है तो जाते जाते उनके पास जाऊं, बेचारा दुखी होगा तो थोड़ा सांत्वना दे दूं। तो वहां मातम मना रहे थे, सब लोग बैठे थे। जैसे ही मैं गया बैठा तो अफीम लाकर यहाँ टच कर दिया मुझे, मेरे मुंह पे। मेरे साथ जो भक्त थे उन्होंने रोक लिया, अच्छा हुआ, तो जबरदस्ती खिला देते। बोले हमारे प्रभु जी ये नहीं लेते हैं। तो और हम कहते हैं ये क्यों, ये नशा क्यों कर रहे हो? तो कहते हैं शिव जी करते थे, शिव जी के नाम पर। परंतु भक्तों, न तो शिव पुराण में कहीं लिखा है, न लिंग पुराण में, न भागवत में, न किसी भी ग्रंथ, किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि शिव जी कभी भांग पीते थे। बताइए, शास्त्र प्रमाण दीजिए, क्योंकि धर्म वो है जो शास्त्र में लिखा है। यदि आप मानते हो कि भांग पीना धर्म है तो शास्त्र में कहां लिखा है? और हम कहते हैं भांग नहीं पीनी चाहिए, शास्त्र में लिखा है। दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा भागवत प्रथम स्कंद। ये जो पानम है, ये भांग का पान करना, शराब का पान करना, अफीम चरस का पान करना, ये अधर्म है। यत्र अधर्म चतुर्विधा, ये है धर्म, ये है अधर्म। अधर्म की व्याख्या शास्त्र के अनुसार। शिव जी कभी भांग नहीं पीते हैं, गांजा नहीं पीते। गुजराती में तो भजन भी बना दिया है, भांग वावे शिव जी ने, उन्हें याद नहीं। कहां कहां से न जाने भजन बनाते रहते हैं, 3rd क्लास के। ये शिव जी का बहुत बड़ा अपराध है, अपमान है। धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं हम शिव जी के भक्त हैं, गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा। हां, लेकिन शास्त्र में ये बात लिखी है जो सब लोग जानते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ तो शिव जी ने कालकूट नाम का विष पिया था। यदि आप शिव जी के बहुत बड़े और महान भक्त ही हो तो थोड़ा विष पी लो और फिर कहो हम शिव जी के भक्त हैं। कहने का तात्पर्य है, धर्म का आधार हमारी भावुकता नहीं, धर्म का आधार हमारी मन घड़त धारणा नहीं, धर्म का आधार हमारी ये 3rd क्लास की बुद्धि नहीं, धर्म का आधार वेद और शास्त्र होने चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है कलयुग के जीवों का। भूषण जी गरुड़ जिसे कहते हैं कि गरुड़ कलयुग में, कलयुग के मल ने, कलयुग के पाप ने हरे कृष्ण। ठीक है, हरि बोल। क्या तकलीफ है? बंद हो गया शुरू। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे माइक है ना, कभी कभी बिगड़ता रहता है, स्वभाव है। और जब भी मुझे माइक याद आता है तो वाइफ याद आ जाती है, क्योंकि आप सब अपने घर के लोग हो, इसलिए कह दूं माइक और वाइफ में कोई फर्क नहीं है। दोनों सिमिलर शब्द, माइक वाइफ, वाइफ माइक। यदि माइक बिगड़ जाए तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है। हमारी महाराष्ट्रन भाषा में वाट लग जाती है। माइक बिगड़ जाए तो पूरा प्रोग्राम बिगड़ जाता है, वाइफ बिगड़ जाए तो पूरा जीवन बिगड़ जाता है। लेकिन एक चीज तो है, माइक के सामने बोला जा सकता है। कुछ लोग कल सुबह तक समझ जाएंगे, बाथरूम में खड़े खड़े हंसेंगे, यार अब समझ में आया। समझ गए प्रभु जी, लोग समझ गए। माइक के सामने बोलने का साहस हो सकता है, लेकिन वाइफ के सामने, ये मैं नहीं कहता हूं, काकभूषण जी कहेंगे, नारी विवश नर सकर। लेकिन एक चीज कहूं,
इसको बंद करने की स्विच होती है। वहां कोई स्विच नहीं है, नॉन स्टॉप। एक अंत में एक चीज कह दो, वैसे तो बहुत कुछ है, ये बिगड़ जाए ना तो रिपेयर कर सकते हैं। खैर ये तो एक कौतुक है, बाकी स्त्री तो मातृ शक्ति है, चाहे तो पूरी दुनिया को पलट सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे। घोर कलयुग का वर्णन कहते हैं, कलयुग में सभी धर्म लुप्त हो जाएंगे, और धर्म लुप्त होने का कारण सदग्रंथ जो शास्त्र है वो शास्त्र को ठुकरा देंगे, शास्त्र को कोई मानेंगे नहीं। गंभीर नहीं निज मति कल्पी करी प्रकट किए बहुपंथ। शास्त्र पढ़ेंगे नहीं और धर्म का लुप्त हो जाएगा, और उस समय कुछ लोग अपने मन से अपनी बुद्धि से अपने निज धर्म की स्थापना करेंगे और उस धर्म का अधर्म का प्रचार करेंगे। कलयुग में देखा गया है अनेकों धर्म, अनेक मत संप्रदाय, वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी। कलयुग का वर्णन करते हुए काकभूषण जी कहते हैं, कलयुग में प्रायः कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करेंगे। एक व्यक्ति को चाहिए जन्म से 25 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, ब्रह्मचारी रहे। और ब्रह्मचारी रहने का अर्थ है पठन पाठन, वेद शास्त्र का अध्ययन करे। आज तो बेचारे माता पिता बच्चों को हिस्ट्री में, ज्योमेट्री पढ़ाने में ही इतने उलझा देते हैं, शास्त्र पढ़ने का कोई स्कोप नहीं। परंतु बालकों को चाहिए शास्त्र पढ़ाए, क्योंकि ये बालकों की उम्र ही शास्त्र को ग्रहण कर सकती है। आज बालक एक वाक्य भी सुन लेता है तो उसे याद हो जाता है। बूढ़ों को कहिए एक श्लोक याद करके आओ, 1 महीने तक रटेंगे फिर भी नहीं होगा, और बालक तुरंत याद कर लेता है, क्योंकि ये बचपन की उम्र जो है उसमें कैचअप करने की कैपेसिटी बहुत होती है। अतः ब्रह्मचारी आश्रम में बालकों को ज्यादा से ज्यादा अध्ययन, सत्य मार्ग में चलने की का अभ्यास। हमारे भारत में एक समय ऐसा था, माता पिता जब दान करते थे तो अपने बालकों के हाथों से दिया करते थे। मुझे भी याद है, आज से 15, 20, 25 वर्ष पहले हमारे पिताजी किसी को भी दान देते थे तो मुझे, मेरे हाथ से, खास करके मेरे पिताजी का मुझ पर प्रेम बहुत था। हम 2 भाई हैं, छोटे भाई पर प्रेम ज्यादा था, और मेरे हाथ से दान कराते थे। श्री प्रभुपाद जी के विषय में आया है, गौर मोहन दे प्रायः अपने पुत्र अभय के हाथों में पैसे देते थे, ब्राह्मणों को दान दिलाते थे, और कहते थे मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए कि ये राधा रानी का भक्त बने। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस प्रकार से संतों के आशीर्वाद से, भक्तों की कृपा से पूरे विश्व ब्रह्मांड में मैं गीता और भागवत का प्रचार करने के लिए समर्थ हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 वर्ष तक यदि चाहे तो गृहस्थ आश्रम स्वीकार कर सकते हैं, और यदि ब्रह्मचारी रहना है तो शुद्ध संस्था भगवत परंपरा में जुड़कर जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं। नहीं तो 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम।
जिसका ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा है उसका गृहस्थ आश्रम अच्छा होगा। आज गृहस्थी में सब लोग दुखी हैं, कारण ब्रह्मचारी आश्रम अच्छा नहीं गया। उस बाल्य अवस्था में जो ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जिसका अभ्यास करना चाहिए, विशेष करके तपस्या का अभ्यास, बालकों को चाहिए माता पिता अपने बालकों को तपस्या सिखाए। लेकिन आज के माता पिता अपने बालकों को भोग भोगना ही सिखा रहे हैं, कैसे भोजन करना, खाना पीना। ये चीज तो करोड़ों करोड़ों वर्ष से करते आए हैं, ये सब सिखाने की जरूरत नहीं। आज आपने देखा कहीं सिगरेट कैसी पीनी चाहिए इसके क्लास है, सिखाया जाता है कहीं पर कोई ट्यूशन या क्लासेस या स्कूल कॉलेज में कि देखो सिगरेट ऐसे पी जाती है? नहीं, फिर भी वो पी लेते हैं। शराब पीने का कोई क्लास है? क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों से यही करते आए हैं। ये भोग भोगना सिखाने की जरूरत नहीं, आज के बालकों को तपस्या सिखाने की जरूरत है। और जब तपस्या सीखेंगे तो गृहस्थ आश्रम बहुत सुंदर होगा, बहुत सुंदर। त्याग सिखाने की, आज किसी के जीवन में त्याग नहीं देखा गया, इसलिए सबके घर पर महाभारत। महाभारत, महाभारत माने ये मेरा है, ये मेरा है। कौरव कहते थे ये मेरा राज्य, पांडव कहते थे मेरा राज्य, और मेरा मेरा करते हुए 18 अक्षौणी सेना का विनाश हो गया। परंतु जहां त्याग की भावना है वहां रामायण है। अयोध्या के राजा राम कहते थे भरत तुम राजा बनो, भरत कहते थे नहीं प्रभु राम आप राजा बनो। अयोध्या का राज्य फुटबॉल की तरह, राम यहां से वहां, भरत वहां से यहां। देने की भावना, जहां देने की भावना है, त्याग की भावना है, वहां रामायण है, शांति है, सुख है। अतः अपने बच्चों को त्याग सिखाना चाहिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 से 50 तक गृहस्थ। और गृहस्थी के विषय में भी आया है। गृहस्थ का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति कितना भी चाहे भोग करे। एक गृहस्थी को भी शास्त्र के अनुसार अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए, भोग भोगना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं हमें तो लाइसेंस मिल गया, हमें क्या तकलीफ है। तो लाइसेंस मिल गया, विवाह कर लिया, इसका अर्थ ये नहीं कि सिग्नल तोड़ते ही रहो। मान लो हमारे पास लाइसेंस है 4 व्हील 2 व्हील का, इसका अर्थ यह है कि रेड सिग्नल हो फिर भी हम निकल जाए। पुलिस वाला लाइसेंस भी ले लेगा, पैसे भी ले लेगा, सब कुछ कर लेगा। जीवन शास्त्र के अनुसार गृहस्थ जीवन भी जी रहे हैं तो वेदों की मर्यादा में जीना चाहिए। और 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ, वन में प्रवेश कर लेना। वन में प्रवेश न कर सको तो कोई बात नहीं, कम से कम इस्कॉन मंदिर में प्रवेश कर लेना। संसार से आसक्ति की मुक्ति कर लेना। और 75 वर्ष तक जी रहे हैं तो अच्छी बात है। 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम, संन्यास धर्म का वर्णन। परंतु कलयुग में कोई आश्रम के अनुसार जी नहीं रहा है। आज कलयुग का लक्षण क्या है जानते हैं? आज सब लोग भविष्य को वर्तमान में करना चाहते हैं और वर्तमान वाले भूतकाल में जाना चाहते हैं। आज का स्कूल में पढ़ने वाला लड़का सोचता है मेरे साथ लड़की भी घूमनी चाहिए। अरे ये होने वाला है, शादी के बाद होगा, तुम थक जाओगे बात करते करते। परंतु आज स्कूल और कॉलेज के लोग सोचते हैं मेरे साथ लड़की होनी चाहिए, फोन में बात करें, कॉलेज में होटल में जाए, फिल्म देखने जाए। सब लोग समय से आगे बढ़ना चाहते हैं। काल की प्रतीक्षा कोई नहीं करता है, क्योंकि कंट्रोल करना सिखा ही नहीं है कोई। ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारी उस बालकों को तपस्या, कंट्रोल सिखाया जाता है। सब लोग समय से आगे बढ़ना चाहते हैं और आज यही हो रहा है। स्कूल और कॉलेज वाले
लड़की लड़कों के साथ विवाह कर लेते हैं, भाग जाते हैं, लव मैरिज। और जो बड़े हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, वो अपने आप को बच्चा दिखाना चाहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वैसे वैसे जवानी उभरती है, अपने आप को जवान दिखाने का प्रयास करते हैं। तो भविष्य वाले भूतकाल में जाना चाहते हैं और वर्तमान वाले भविष्य में जाना चाहते हैं। प्रॉब्लम यही है, बस हम काल के ऊपर छोड़ दे। सर्व काल कृतम मनिए, पितामह भीष्म ने कहा था, याद है? युधिष्ठिर, संसार में जो भी हो रहा है काल के अनुसार, काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। परंतु ये कलयुग का स्वभाव। अतः न ब्रह्मचारी आश्रम ठीक है, न गृहस्थ ठीक है, न वानप्रस्थ ठीक। तो कलयुग में कोई आश्रम के ऊपर निर्भर नहीं रह रहा है। और वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का कार्य है पठन पाठन यजन याजन, परंतु आज के ब्राह्मण को समाज का मस्तिष्क कहा गया है, ब्राह्मण को समाज का ब्रेन कहा गया है। ये पूरा संसार, ये पूरा समाज ब्राह्मणों के वश में होना चाहिए। इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति ब्राह्मण के कहने के अनुसार कार्य करना चाहिए। यहां तक ये नेता, ये राजा भी ब्राह्मणों की बुद्धि से चलने चाहिए। परंतु आज के राजा, आज के नेता न स्वयं ब्राह्मणों की बुद्धि से चल रहे हैं, और इसी के साथ साथ यदि ब्राह्मणों की बुद्धि पर चला भी जाए, परंतु आज कलयुग में ऐसा ब्राह्मण ढूंढना मुश्किल है जो खुद शास्त्र का अध्ययन करता हो, शास्त्र के आधार पर अपना जीवन बिताता हो, जो खुद अपनी इंद्रियों पर संयम रख रहा हो। आज के ब्राह्मण खुद व्यसनी हो गए हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। आज के ब्राह्मण के जीवन में कोई कंट्रोल नहीं, व्यसन करते हैं, पापों में रचे पचे हैं। और ब्राह्मण नहीं रहे, आज के ब्राह्मण शूद्र हो गए हैं। कई बार कथाकार कथा करते हैं और कहते हैं, महाराज परीक्षित जब वन में गए तो महाराज परीक्षित को जब वो कलयुग मिला तो कलयुग ने कहा कि आप मुझे स्थान दो। तो महाराज परीक्षित ने कलयुग को सोने में स्थान दिया, गोल्ड में। तो वो कलयुग जो था, परीक्षित महाराज के मस्तक पर जो मुकुट था, उस मुकुट में आकर बैठ गया। आज के कथाकार ये सब बातें कहते हैं, बिल्कुल गलत। शास्त्रों में संतों का कहना है कलयुग परीक्षित के मस्तक पर नहीं, कलयुग संसार में ब्राह्मण के मस्तक पर बैठा। कलयुग प्रवेश किया ब्राह्मण के मस्तिष्क से। संसार का पतन ब्राह्मणों से शुरू हुआ, क्योंकि ये सारे संसार का कंट्रोल ब्राह्मणों के हाथ में होता है। आज के ब्राह्मण नहीं रहे, क्षत्रिय नहीं रहे, वैश्य नहीं रहे। वैश्य का कर्तव्य है ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र तीनों का भरण पोषण करना, ये वैश्य का कर्तव्य है। और शूद्र नहीं रहे, न वर्ण है, न आश्रम है। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, जगत के सभी नर नारी शास्त्र से विरुद्ध चलते हैं। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रसादन। आज के ब्राह्मण का कार्य क्या है, क्या करते हैं? श्रुति बेचन, चंद पैसों के लोभ में शास्त्रों को, गीता और भागवत जैसे ग्रंथ को बेचते हैं। द्विज श्रुति बेचन और भूप प्रजासन। और आज के राजा, आज के नेता प्रजा का शोषण करते हैं। ये सब कलयुग का वर्णन है। कोई नहीं मान, निगम, अनुशासन। राजा को, नेता को, ब्राह्मण को, समाज को शास्त्र का अनुशासन करना चाहिए, शास्त्र के अनुशासन में रहना चाहिए, लेकिन कोई शास्त्र के अनुशासन में नहीं। मार्ग सोई जा कहूं जोई भावा,
जो जिस व्यक्ति को अपने मन में जो अच्छा मार्ग लगे बस उसी मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी का अनुसरण करते हैं। और कहते क्या है, सभी मार्ग एक ही जगह पर तो जाते हैं, बताए रास्ता एक जगह जाए, आने भजो आने भजो आने भजो, ये करो ये करो ये करो, आखिर तो सब एक ही है ना। जो सबसे बड़ा पागल है वही ये बोल सकता है, क्या सब मार्ग एक जगह पर जाते हैं? कलयुग में प्राय सब लोग कहते हैं किसी की भी भक्ति करो, किसी का भी भजन पूजन करो, आखिर तो सब एक ही है ना। आखिर सब एक कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आपको विराट स्टेशन पर जाना है तो कोई भी मार्ग पकड़ लोगे, विराट स्टेशन आ जाएगा। ये पकड़ लोगे तो अर्नाला आएगा सीधा, वो पकड़ लेंगे तो यशवंत नगर आएगा। हाँ, लेकिन आप किसी को पूछो स्टेशन कहां पर है, जिसने मार्ग देखा नहीं वो कह सकता है कोई भी पकड़ लो ना आ जाएगा। ये वही बोल सकता है जिसने देखा नहीं, लेकिन जिसने देखा है वो तो बताएगा। आप यहां से जाओगे तो शॉर्टकट होगा, वहां से थोड़ा घूमकर जाओगे थोड़ा लॉन्ग कट होगा, लेकिन आसानी होगी, ट्रैफिक कम। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे बताते हैं। जो पागल होते हैं, जिसे ज्ञान नहीं होता है, कहते सब मार्ग एक जगह। प्राय कलयुग में ऐसे भरे पड़े हैं। अतः कुछ लोग जो सुधरना चाहते हैं, बुद्धि संवारना चाहते हैं, वो भी विचारे कर जाते हैं। पंडित सोई जो गाल बजावा। कलयुग में सबसे बड़ा पंडित कौन? कलयुग में किस व्यक्ति की बात को स्वीकार किया जाएगा? जो सबसे जोर से बोलेगा, बस उसका राज। जो बेचारा नम्र है, सरल है, धीरे धीरे बोले, उसका कोई नहीं सुनेगा। जो जोर से बोलेगा वो सबसे अच्छा, श्रेष्ठ। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, कलयुग है ना। ये तो प्रवचन की थियोरी तो एकदम सत्वगुणी होती है, शान से, प्रेम से, परंतु हमारी बुद्धि कलयुग जैसी हो गई है। अतः लोहा लोहे को काटता है, थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ता है। मिथ्यारंभ दंभ रत जोई, ताकहु संत कहई सब कोई। बड़े बड़े संत मिथ्या दंभ करते हैं। जो भाव, जो भक्ति हृदय में है नहीं, परंतु उनका प्रकाश करते हैं। अच्छा, कलयुग में सबसे अच्छा किसे माना जाएगा? सोई सयान जो परधन हारी। सयान माने शाना, हम बोलते ना, इसलिए तो बहुत बड़ा शाना है। कलयुग में सबसे बुद्धिमान कौन माना जाएगा? कहते हैं सोई सयान जो परधन हारी। जो परधन, दूसरे के धन को अपनी जेब में जितना ज्यादा बना लेगा वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है कलयुग। पराये माल को अपना माल बनाने वाला और पराये माल को जो सबसे ज्यादा अपना माल बना लेता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान कलयुग। उसी को कहते हैं ये कितना बड़ा आदमी है। जो कर दंभ सो बड़ आचारी। और जो दंभ करता है, दिखावा करता है, उसे कलयुग का आचार्य माना जाता है। जो कह झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। जो अपनी कला से दूसरों को कुछ देर हंसा लेता है, जो अपनी कला से दूसरों को हंसाना रुलाना ये काम कर लेता है, वो कलयुग का सबसे बड़ा हीरो है। दिखा नाम है सबसे, उसे श्रेष्ठ मानेंगे लोग, उसी का अनुकरण करें। निराचार जो श्रुति पंथ त्यागी, कलयुग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जो लोग अपने नाखून को लंबा लंबा बढ़ाएंगे, अपनी जटाओं को बढ़ाएंगे, लोग कलयुग में उसी को सच्चा साधु मानेंगे। बस दिखावे का जमाना आ गया। गरुड़, ऐसा घोर कलयुग आएगा। आगे बहुत सुंदर कहते हैं, बहुधाम सवार ही धाम जति, विषया हरि लीन न रही विरति। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, कलि कौतुक तात न जात कही। हे तात, हे गरुड़ जी,
कलयुग के कौतुक को मेरे मुख से बोला नहीं जा रहा है, मैं क्या बताऊं। बहुधाम सवार ही धाम जति, कलयुग के यति, कलयुग के साधु, इस कलयुग में सबसे ज्यादा धन साधुओं के पास होगा। बहुधाम सवार ही धाम जति, जिन साधुओं को झोंपड़ी में रहना चाहिए, दर दर भिक्षा मांगनी चाहिए, तरु तरु बासो, वृक्ष के नीचे रहना चाहिए, वह साधु, वह वैरागी बड़े बड़े महल में रहते होंगे। कलयुग का वैराग्य गंगा में गोता लगाएगा और गृह आनही चेरी निवेरी गति। और जो गृहस्थी हैं, साधु लोग बंगले में रहेंगे, भोग भोगतेंगे, और गृहस्थी बेचारा दर दर भटकता रहेगा। कलयुग का कुलवंती निकार ही नारी सती, और जिस समाज में जिस पति के पास अच्छी नारी होगी, अच्छी पत्नी होगी, सुशील नारी होगी, उसे घर से निकाल दिया जाएगा और किसी वेश्या जैसी आचरण वाली स्त्री को अपनी पत्नी बनाई जाएगी। अच्छी स्त्री का आदर नहीं होगा कलयुग में। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लान नदीक नहीं जब लो। कलयुग के बच्चे तब तक ही अपने माता पिता की बात को मानेंगे जब तक वे अपने होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेंगे। अर्थात जिस दिन पत्नी घर पर आएगी उस दिन माता पिता की बात को ठुकरा देंगे कलयुग के लोग। धनवंत कुलीन मलीन अपी, द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपी। कलयुग में उन्हीं का आदर होगा, उन्हीं के चरणों में लोग झुकेंगे, चाहे भले वो कितने भी कुलीन हो, पापी हो, अधर्मी हो, परंतु जिसके पास धन होगा उसी के तख्त को चुमा जाएगा। द्विज चिन्ह जनेऊ उधार तपी, और ब्राह्मण के नाम पर मात्र जनोई बचेगी। कोई आचरण नहीं, कोई जीवन में सदमार्ग नहीं, बस जनोई पहनने वाला व्यक्ति ब्राह्मण माना जाएगा। नहीं मान पुराण न वेद ही जो, हरि सेवक संत सही कलिसो। कलयुग का संत वेद और पुराण को ठुकराएगा। कवि वृंद कली बार ही बाल दुकार परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। गरुड़, कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा, कलयुग में बारिश होना बंद हो जाएगा, दुकाल पड़ेगा और बिना अन्न के लोग दर दर भटकेंगे, दुखी होंगे। यदि इसी प्रकार से पाप होता है। भक्तों, कहने का तात्पर्य यह है, ऐसे बहुत चौपाइयों में, बहुत श्लोकों में कलयुग का वर्णन आगे कहते हैं। कलयुग के लोगों के लिए आभूषण और श्रृंगार मात्र उनके बाल ही होंगे। कलयुग में सोना और गहना नहीं, बाल ही मनुष्य के आभूषण माने जाएंगे। जो देखा जाए, आज किसी के पास थोड़ा भी धन आता है तो सीधा सलून में, और बाल की स्टाइल ऊपर नीचे जानते ही आप। मैंने 3 दिन पहले एक व्यक्ति को देखा, मैं तो हंसने लगा, बोले आप क्यों हंस रहे? मैंने देखा है सब लोग हंसते हैं। यहां से बिल्कुल टकला था और ये बाल जो था यहां से ऐसे, और सिकंदर के सैनिक होते हैं मुकुट पहनकर चलते हैं, ये कल की बाल की बस ये इतना बाल, बाकी सब मुंडन स्टाइल। कलयुग का आभूषण, कलयुग का श्रृंगार बाल ही होगा। और कलयुग में एक दिन ऐसा आएगा, गरुड़ भूख मरा हो जाएगा, सब लोग भोजन करने के लिए तड़पेंगे। यहां तक एक दिन कलयुग में ऐसा आएगा, एक भाई अपने भाई को काट कर खा जाएगा। चंद धन के लोभ में तलवारें उठेगी। इस प्रकार से यह घोर कलयुग, और इस घोर कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। और फिर भी आज के व्यक्ति को पूछो कैसे, हाउ आर यू, કેમ છો? આમાં મજામાં શું દેખાણું તમને? ये जो कलयुग का वर्णन हुआ
इसमें अच्छा क्या लगा, ठीक क्या था, जिस कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। इसीलिए भागवत को कहना पड़ा कलेर दोषे निधे राजन। ये राजन, कलयुग दोषों का सागर है। कलयुग में एक नहीं करोड़ों दोष भरे हुए हैं, करोड़ों दोष। पर इतना ही समझिए कि एक एक दोष अनेकों अनेकों वर्षों तक नरक में डालने वाले हैं। कलयुग में कदम कदम पर पाप है, पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। एक एक पद पर पाप है। व्यक्ति को पाप करने के लिए बस 1 सेकंड काफी है। आज के 10 वर्ष के बालक को पाप करना है, सारी फैसिलिटी उनके घर पर बाहर जाने की जरूरत नहीं। पहले तो पाप करने के लिए भी सोचना पड़ता था, अपने गांव से अपने घर से दूर जाना पड़ता था। आज कलयुग का प्रभाव तो देखिए, पाप करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर का बटन दबाइए, इंटरनेट शुरू कीजिए, पाप शुरू। टीवी का बटन ऑन कर दीजिए, पाप शुरू। आज पाप करने के मशीन को हम हमारे घर पर लाकर रखे। पाप, यह है कलयुग। एक ऐसा समय था हमारे भारतवर्ष में, ज्यादा दूर नहीं, आज से 50-100 वर्ष पहले भारत के लोग अपने घर को मंदिर बनाते थे। घर एक मंदिर, फिल्म भी बनता था तो घर एक मंदिर। अपने घर को मंदिर बनाना चाहते थे। आज के लोग अपने घर को होम थिएटर। प्रभु जी होम थिएटर है यहां पर, यहां स्पीकर, वहां स्पीकर। अरे मूर्ख, होम को थिएटर नहीं, होम को टेम्पल बनाना चाहिए, मंदिर बनाना चाहिए, जहां भजन, पूजा, आरती और भक्ति हो। आज के लोग अपने घर को होटल बनाना चाहते हैं, थिएटर बनाना चाहते हैं। कहां गई संस्कृति, कहां गई हमारी भक्ति? ये तो सौभाग्य है हमारा, हमारे पूर्वजों ने सत्कार्य किए हैं, भक्ति की है, जिसके फलस्वरूप आज हमारे जीवन में कुछ थोड़ा बहुत सुख है। परंतु आने वाले समय में यदि हम ऐसे ही होते रहे तो जीवन अधोगति की ओर चला जाएगा, दुख की ओर चला जाएगा। परंतु 88,000 मुनियों को प्रश्न उठा कि यदि कलयुग में इतना दोष है तो फिर महाराज परीक्षित ने कलयुग का स्वागत क्यों किया? तो महाराज परीक्षित जो पांडवों के वंशज हैं, कुरुवंश के अंतिम वंश तक, जिसमें पांडवों की सारी शक्ति निहित थी। 5 पांडव एकत्रित हो जाए उतनी शक्ति एक परीक्षित में थी। और यदि महाराज परीक्षित चाहते तो आज हम कलयुग में न होते, सतयुग में बैठे होते। यदि परीक्षित चाहते तो कलयुग को कब का निकाल दिए होते। परंतु आज हम लोग कलयुग में हैं, इसका कारण महाराज परीक्षित ने कलयुग को आने दिया, स्वागत किया। तब 88,000 ऋषि मुनियों ने प्रश्न उठाया कि यदि कलयुग के ये लक्षण है, ये घोर कलयुग जिसमें पदम पदम यत विपदाम, कले दोषों निधे राजन, जिसमें पाप ही पाप है, तो फिर धर्मात्मा महाराज परीक्षित ने कलयुग को आने क्यों दिया? तब भक्त सुध गोस्वामी कहते हैं, कलेर दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुण। कलयुग में दोष ही दोष है, लेकिन इस दोष के भरे हुए कलयुग में महाराज परीक्षित ने एक गुण देख लिया। बस उस एक गुण को देखकर महाराज परीक्षित ने कलयुग को स्वीकार किया। हम सब जनता होगी। और वो गुण क्या था? महाराज परीक्षित ने उसी समय देख लिया कि सतयुग में यदि सभी दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्राप्ति करनी हो तो लाखों करोड़ों वर्ष तक भगवान का ध्यान करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति मुश्किल थी। यदि त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति और सुख शांति ग्रहण करनी हो तो हजारों हजारों वर्षों में यज्ञ करने के बाद भी वह शांति और वह भगवान मुश्किल थे। द्वापर युग में करोड़ों करोड़ों धन खर्च व्यर्थ करके भगवान की अर्च विग्रह की पूजा करके भी भगवान की प्राप्ति मुश्किल थी।
परंतु महाराज परीक्षित ने देख लिया कि जिस भगवान की प्राप्ति और सुख शांति की प्राप्ति अन्य युगों में बहुत मुश्किल है, दुरूह है, वही सुख और शांति और वही भगवान की प्राप्ति कलयुग में मात्र हमारी जीवा से भगवान का नाम लेने से हो जाती है। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजे। कीर्तनाद एवं कृष्ण से कृष्ण का मात्र नाम लेने से कलयुग में जिस कृष्ण की प्राप्ति बहुत मुश्किल है अन्य युगों में, यहां चुटकी में हो जाती है केवल कृष्ण का नाम लेने से। बस इसी गुण के कारण, यद्यपि कलयुग में बहुत दोष है, पाप है, परंतु भक्तों अन्य युगों से ये कलयुग जो है एक बोनस युग है। सेल, जैसे दिवाली में सेल लगता है, बहुत कीमती वस्तुएं कम पैसे में दी जाती है, वैसे कृष्ण से ज्यादा कीमती कौन हो सकता है? उस कृष्ण को प्राप्त करने के लिए लोग कितना मेहनत, कितना परिश्रम करते थे। कलयुग में वही कृष्ण, वही सबके प्राण प्रिय और प्राण धन, वह कृष्ण और कृष्ण युक्त सुख मात्र उस कृष्ण का नाम लेने से प्राप्त हो गया। मात्र बताइए, तो इस दृष्टि से देखा जाए तो कलयुग से अच्छा युग और कोई हो सकता है? तब तो मन में होता है अच्छा हुआ कलयुग में जन्म। लेकिन ध्यान रखें, कलयुग का लाभ और फायदा वही ले सकता है जो साधु संत और शास्त्र के संसर्ग में है। नहीं तो और भी बहुत सारे लोग जी रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं। इसका लाभ तो वही ले सकता है जिसको शास्त्र का ज्ञान है, जो संतों के साथ संतों का संग करता है। तो कलयुग में भगवान की प्राप्ति बहुत आसान है, बहुत आसान। और केवल भागवत में नहीं, अनेकों शास्त्र में, रामायण में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो गौपारा। कलयुग मात्र नाम के आधार पर टिका है। भगवान का नाम लेने से ही कलयुग में हमारा उद्धार हो सकता है। और केवल कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में, चहु जुगु चहु श्रुत नाम प्रभाव, चारों युग, चारों श्रुति, चारों वेद में भगवान के नाम की महिमा। परंतु कलयुग में तो विशेष करके कली विशेष नहीं आनी पाए। कलयुग में तो नाम के बिना किसी का उद्धार नहीं। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलो माने कलयुग में हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम ही केवल मात्र कलयुग के दोषों से, दुखों से मुक्त कराकर भगवान की प्राप्ति करा सकता है। एक नहीं, हजारों प्रमाण, पूरी रात बीत जाएगी। तपंतु तापे प्रपंतु पर्वता, गरुड़ पुराण में वर्णन। यदि कोई इस कलयुग में अपने शरीर को कितना भी तपाए, प्रपतंतु पर्वता, पर्वत से गिर जाए, यजंतु यज्ञ विवदंतु वादे, कितना भी यज्ञ करे, कितना भी तर्क वितर्क करे, परंतु अंत में कहते हैं हरि बिना नेव मृतिम तरंती। कोई कितना भी साधन करे, यज्ञ करे, तपस्या करे, ध्यान ज्ञान कुछ भी करे, परंतु कलयुग में हरि के नाम के बिना किसी का उद्धार नहीं हो सकता है, किसी का। भगवान के नाम की महिमा कलयुग में असीम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया, कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, मैं भगवान राम और कृष्ण के नाम की क्या बढ़ाई करूं, उनकी क्या महिमा बताऊं। इतना ही समझिए, राम न सकही नाम गुण गाई। साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं। ये है भगवान के नाम की महिमा। गरुड़ पुराण में गरुड़ जी यहां तक कहते हैं, गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य, प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम। कहते हैं यदि कोई व्यक्ति एक दिन में करोड़ों गाय का दान करे, कितना फल मिलता है।
गाय को 2 रुपये का घास खिला देने से फल मिल जाता है। करोड़ गाय का दान करने से कितना फल? कहते हैं गो कोटि दानम, करोड़ों गाय का दान, और वो भी कब? ग्रहणे खदस्य, ग्रहण के दिन। ग्रहण के दिन तो उनकी महिमा और बढ़ जाती है। तो ग्रहण के दिन करोड़ों गाय का दान करे। प्रयाग गंगो दक कोटि कल्पवास, और जहां गंगा यमुना और सरस्वती ऐसे त्रिवेणी का संगम है, ऐसे तीर्थ राज प्रयाग में कितना वास करे? कोटि कल्प, करोड़ों करोड़ों कल्प तक त्रिवेणी संगम पर वास करे, स्नान करे। ये जोड़ दीजिए इनके साथ। और इसी के साथ यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दान, रोज सुबह उठकर सोने के पहाड़, सुमेरु पहाड़ जैसे सोने का दान करे। ग्रहण के दिन करोड़ों गाय का दान, करोड़ों कल्प तक त्रिवेणी में रहने का फल, और रोज सुमेरु पर्वत जैसे सोने का दान करने का फल। ये सारे कार्य का फल आप एकत्रित करो, लेकिन फिर भी गोविंद नाम न समसतांशे, ये सारा फल भगवान श्री कृष्ण के नाम के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं हो सकता। 100वें हिस्से के बराबर। ये है भगवान के नाम की महिमा, कृष्ण के नाम की महिमा। अनेक कलयुग में भगवान की प्राप्ति करनी है, सुख प्राप्त करना है, तो भगवान का नाम लेना होगा। और आप सब श्रद्धालु हो, आप सब शास्त्र जानते हो, ज्ञानी हो, तथा आप सब इस बातों को मानते हो। और आज नहीं मानोगे तो कल मानना होगा, इस जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में। अंतर एक ना एक दिन जब मानना ही है, तो आज से ही क्यों ना मानो? आज से ही क्यों? परंतु यहां तक तो सारी बात समझ में आ गई। ठीक है, नाम ही आधार, भगवान का नाम ही श्रेष्ठ, लेकिन गड़बड़ी अब शुरू होती है। प्रश्न अब यह खड़ा होता है, किसका नाम लिया जाए? हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम। गुजराती में तो भजन भी गाते हैं, हरि तारा 6000 नाम। बोलना नहीं पड़ेगा, गाते ही रहते हैं। कयाना में लख, क्या रे लखी कंकोत्री, बस बहाना ही नहीं। भजन में भी बहाना निकालते हैं कि हे हरि आपके इतने सारे नाम है, कहां कंकोत्री लिखूं, इससे अच्छा लिखो ही नहीं, गाती रहूं। कम से कम 1-2 कंकोत्री तो लिखो। ये केवल गाने के लिए नहीं है, करने के लिए है। तो भगवान के करोड़ों नाम है। अब प्रश्न ये होता है कि कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए कौन सा नाम लिया? कई लोग नाम तो लेते हैं, किसी बापू का, किसी बाबा का, किसी इसका, फलाने का, इसका। मेरा किसी से विरोध नहीं है, परंतु यहां सत धर्म की स्थापना हो रही है, सनातन धर्म के विषय में बताया जा रहा है, अतः कहना पड़ रहा है। भगवान का कौन सा नाम लेना चाहिए? भक्तों, वैसे तो कृष्ण के अनेकों नाम हैं, और कृष्ण के सब नाम, कृष्ण का कोई भी नाम लीजिए वो पूर्ण फल देगा। परंतु जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, सभी अवतारों के अवतारी हैं, और अन्य जो है वो कृष्ण के अवतार हैं। तो जैसे सभी अवतार भगवान श्री कृष्ण में हैं, भगवान श्री कृष्ण में प्रस्थापित है, वैसे भगवान श्री कृष्ण के सभी नाम कृष्ण नाम के अंदर छिपे हुए हैं। जैसे कृष्ण की भक्ति करने से सभी अवतारों की, देवी देवताओं की, सबकी भक्ति हो जाती है, वैसे मात्र कृष्ण का नाम लेकर सभी देवी देवता, कृष्ण के सभी अवतारों का नाम निहित हो जाता है। अतः कृष्ण का नाम सबसे श्रेष्ठ, कृष्ण का नाम। परंतु कलयुग में कृष्ण का नाम कैसे लेना चाहिए? शास्त्र क्या कहता है? देखिए, कहने वाले तो बहुत मिलेंगे मेरे जैसे, बहुत रास्ते में, सम्मेलन में, व्यासपीठ पर बहुत लोग, परंतु हमें किसी की बात नहीं, हमें तो शास्त्र की बात करनी है। शास्त्र क्या कहता है?
क्योंकि जीवन का आधार शास्त्र होना चाहिए। और साधु उसे कहते हैं जो शास्त्र की बात को एज इट इज बताए, हूबहू रूप से बताए, अपनी बुद्धि ना चलाए। तो कलयुग में भगवान का कौन सा नाम, कौन सा मंत्र जपना चाहिए, शास्त्र क्या कहता है? अब वेद व्यास जी ने एक पुराण लिखा जिस पुराण का नाम है पद्म पुराण। जानते हैं आप पद्म पुराण? कि फिर जिस गली में जाना ही नहीं उसका नाम क्यों लेना? ये शास्त्र है, 18 पुराणों में से एक है पद्म पुराण। वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं कलयुग में सुखी होने के लिए या भगवान की प्राप्ति करने के लिए कौन सा मंत्र जपना चाहिए। आइए मैं एज इट इज बताता हूं। वेद व्यास जी ने जो कलम चलाई संस्कृत में, वही संस्कृत में आपके सामने बोल रहा हूं। लिखा है 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णवो नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। समझ में आया कि बाउंसर गया? जो संस्कृत हमारी मूल भाषा है वो तो किसी को आता है। इंग्लिश सीखेंगे हम, इंग्लिश के विरोधी नहीं है, सिखाइए अपने बच्चों को, परंतु मूल भाषा तो सिखाइए संस्कृत। आइए थोड़ा धीरे से बोलूं, आपको समझ में आ जाए, थोड़ा समझा दूं आपको। वेद व्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं कलयुग में कौन सा मंत्र जपने से तुरंत सुख की प्राप्ति होगी और भगवान की प्राप्ति होगी। तुरंत। वैसे मंत्र तो बहुत सारे हैं, जैसे मेडिकल में दवाई बहुत सारी होती है ना, परंतु एक दवाई लोगे तो 2 दिन के बाद ठीक हो गई, एक दवाई लोगे तो 20 दिन के बाद ठीक हो गए, एक दवाई लोगे आयुर्वेदिक दवाई लोगे तो 2 साल के बाद ठीक हो गई। हमें तो तुरंत रिजल्ट चाहिए, स्ट्रांग रिजल्ट चाहिए। तब वेद व्यास जी कहते हैं 32 अक्षरम मंत्र। ये ऐसा मंत्र है जिसमें द्वा माने 2, 12 कौन दो? यही प्रॉब्लम है। बारह माने द्वादश, द्वा माने 2, 10 माने 10, 10 + 2 12, 12 द्वादश माने 12। द्वा माने 2 और 30 माने, अब तो बोलने में भी डरेंगे, 30 माने 30, द्वा 30, द्वा माने 2, 30 माने 30, 30 + 2 कितना होता है? 32, 32। धीरे धीरे श्लोक समझ में आ जाएगा। 32 अक्षरम मंत्र, 32 अक्षर का मंत्र। इतना समझ में आया कि मैं झूठ बोल रहा हूं? किसी संस्कृत पंडित को दिखा दीजिएगा श्लोक लिखकर, मुझ पर विश्वास नहीं, लेकिन थोड़ी सी भी बुद्धि चलाओगे तो समझ में आ जाएगा। 32 अक्षरम मंत्र, 32 अक्षर का मंत्र। चलो इतना तो समझ में आया, इतना ध्यान याद रखना। नाम षोडश कान्वितम, 32 अक्षर का मंत्र है और उसमें कितने नाम है? नाम षोडश। अब षोडश माने 16, 10 माने 10, 100 माने 6, षोडश माने 16। नाम षोडश कान्वितम, जिस मंत्र में 32 अक्षर हो और 16 नाम हो। फिर आगे क्या कहते हैं? प्रजपन वैष्णवो नित्यम। प्रजपन, देखिए जपन नहीं, जपन माने जाप करना, परंतु मात्र जाप नहीं करना है। प्रजपन माने प्रकृष्ट रूपेण जपन, संख्या पूर्वक गिनते हुए। कुछ लोग हम लोग मन में लेते, क्या खाक मन में लेता है तू? हम लोग मन में भगवान का नाम जपते हैं। अरे दुनिया भर का कचरा मन में है, क्या मन में जप सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हम लोग ध्यान, अरे तुम सो रहे हो, ध्यान नहीं कर रहे हो। इसलिए वेद व्यास जी देखिए कितने सतर्क हैं, कितना ध्यान से कह रहे हैं। प्रजपन, प्रकृष्ट रूपेण, पूरा पूरा संख्या पूर्वक गिनते हुए उनका जाप करना है। तो हमें होगा ठीक है, एक दिन कर लेंगे। तब वेद व्यास जी क्या कहते हैं? नित्यम प्रजपन वैष्णवो नित्यम, रोज। आइए फिर से गिनाता हूं। 32 अक्षरम मंत्र, इसका अर्थ क्या हुआ? बोलो।
सब लोग एक साथ बोलो, 32 अक्षर का नाम षोडश कान्वितम, जिसमें 32 अक्षर हो और जिसमें 16 नाम हो। प्रजपन वैष्णव नित्यम, उस मंत्र का रोज जाप करने से क्या मिलेगा? राधा कृष्ण स्थलम लभेत, जहां राधा और कृष्ण रहते हैं वह स्थान लभेत माने प्राप्त हो जाएगा। अब श्लोक समझ में आ गया है ना? 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत, जिसमें 32 अक्षर हो, 16 नाम हो, ऐसे मंत्र का जाप करने से राधा और कृष्ण जिस सुखमय धाम में रहते हैं वो धाम प्राप्त हो जाता है और इस जीवन में भी सुखी हो जाते हैं। अब आप ही सोचिए ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें 32 अक्षर हो और 16 नाम हो? हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब लोग नहीं बोले, इसका अर्थ है और किसी के पास दूसरा कोई होगा? बताइए, ये तो शास्त्र का मामला है। कुछ भक्त कह रहे हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र है, इसके अलावा और कोई जानता है? बताइए, तो हम कल से वो शुरू करेंगे। और यदि आपके पास नहीं है तो आपको ये स्वीकार करना होगा क्योंकि शास्त्र की बात है। कुछ लोग कहते हैं हम क्यों स्वीकार करें? तो हम लोग कहते हैं तुम ठुकराते क्यों? यदि तुम ब्लाइंडली स्वीकार नहीं कर सकते हो तो ब्लाइंडली ठुकराते क्यों? खोलो अपनी आंख को, देखो, समझो, बाद में रिजेक्ट करो ना। तो इस प्रकार शास्त्र का कथन है। तो इस संसार में, वेदों में, शास्त्र में 32 अक्षर वाला और 16 नाम वाला एक ही मंत्र है और वह है महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब आप लोगों को लगेगा किसी शास्त्र में तो करोड़ों श्लोक है, उनमें से एक निकाल कर बता दिया। ऐसा नहीं है। सभी शास्त्रों में, सभी वेदों में ये महामंत्र की महिमा है। चलो, हमने पुराणों की बात की, आइए अब उपनिषद। वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद लिखी, उनमें से एक उपनिषद है कली संतरण उपनिषद। ये उपनिषद ब्रह्मा जी नारद मुनि को कह रहे हैं। इस उपनिषद में लिखा है सीधा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र लिखा है। और नीचे लिखा है इति षोडशकाम नामन कली कल्मष नाशनम नात परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। अब मैं इसका अर्थ नहीं समझाऊंगा, बहुत टाइम निकल जाएगा, लेकिन आप इतना ही समझिए। कहते हैं कि ये महामंत्र जो जपेगा वही व्यक्ति कलयुग के दोषों से मुक्त होकर इस जन्म में सुखी हो सकता है और मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और चैतन्य महाप्रभु आए, साक्षात भगवान, उन्होंने भी यही मंत्र प्रदान किया। अतः भक्तों, कलियुग में भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो इस महामंत्र को जपना है, महामंत्र को जपना है। ध्यान रहे, ये मंत्र नहीं है। वेदों में वैसे बहुत सारे मंत्र हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गायत्री मंत्र, अनेकों मंत्र हैं, परंतु ये मंत्र नहीं, ये महामंत्र है। और महामंत्र का अर्थ क्या है? अन्य मंत्र को जपना है तो उस मंत्र को जपने के लिए योग्य समय चाहिए, योग्य आसन चाहिए, योग्य पात्र चाहिए, है ना? और यदि उस मंत्र को जपने में आपने ध्यान नहीं रखा तो वही मंत्र रिएक्शन देंगे। मंत्र अच्छी चीज है, लेकिन ठीक से नहीं जपने से वही मंत्र आपको तकलीफ देंगे। और आज वही रहा है। आज गायत्री मंत्र पान बीड़ी वाले की दुकान में, किसी लिफ्ट में, क्या गायत्री मंत्र ऐसी जगहों पर बोलने की आवश्यकता है? एक पाखंड है धर्म के नाम पर, और इसी का रिएक्शन आज संसार में आ रहा है। अतः ये मंत्रों का उच्चारण साइलेंट रूप से, और सब लोग नहीं कर सकता है। अतः शास्त्रों ने कहा कलयुग में तेज गति से जल्द सुखी होना है, भगवान को प्राप्त करना है, महामंत्र जपिए।
ये महामंत्र ऐसा है। इसे महामंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मंत्र कभी भी जप सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, जब समय मिले तब, और जब चाहे तब, और जो चाहे वो। 1-2 साल का 5 साल का बच्चा भी जाप कर सकता है और 50 साल का बूढ़ा भी जप सकता है। और ये जपने के लिए देश काल नियम नास्ति सर्व सिद्धि है, कोई नियम नहीं। भोजन करते करते भी जप सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि भोजन करते करते ही जपना। प्रभु जी आपने कहा था, ये तो मैं इसका बेनिफिट बता रहा हूं कि यदि भोजन करते करते भी जपा तो प्रॉब्लम नहीं है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि बस यही करते हैं। किसी भी स्थान पर, किसी भी अवस्था में, अपवित्र अवस्था में, कभी कभी माताएं हमारे पास आती हैं मासिक अवस्था में भी बोले हाँ, ये मंत्र इतना पवित्र है कि अपवित्र व्यक्ति भी इसको जपेगा तो वह भी पवित्र हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे हम मांस खाते हैं तो भी जप सकते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, प्याज लहसुन खाते हैं, कोई भी जप सकता है। और कुछ लोग कहते हैं हम व्यसन करते हैं परंतु छूट नहीं रहा है, टेंशन मत लीजिए, करते रहो व्यसन। सिगरेट तंबाकू छूट नहीं रहा है, पीते रहो, परंतु आप इस महामंत्र को जपो। ये महामंत्र में ऐसी ताकत है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि जब हम इसको जाप करेंगे तो अचानक भगवान की स्फूर्ति हमारे हृदय में होगी और वही भगवान हमारे दुर्गुण को, दोष को, व्यसन को छुड़ा देंगे। और ये व्यसन कैसे छूट गया हमें पता भी नहीं रहेगा। हमको याद रहेगा हम भी व्यसन करते थे, अरे यार हम भी शराब पीते थे। हमारे इस्कॉन के भक्तों को देखिए, एक व्यक्ति आया प्रभु में ट्रक भरकर मांस खा गया आज तक, लेकिन कथा सुना, भक्ति में आया, हरिनाम जप करने लगा। अब मांस की बात दूर रहेगी, जहां प्याज लहसुन पक रहा है ना, मैं खड़ा नहीं रह सकता हूं। छोड़ने का कोई प्रयास नहीं, छोड़ने का प्रयास मत करो, भगवान को पकड़ने का प्रयास करो। दुर्गुण, पाप, दोष और माया तो अपने आप छूट जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गीता में कृष्ण कहते हैं रसवर्य रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। आज हम जो गलत काम कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें हमको रस मिल रहा है, परंतु उससे बड़ा रस यदि मिल जाए तो ये रस फीका लगने लगेगा, फिर उसके सामने हम देखेंगे तक। तो ये कृष्ण नाम का रस बहुत श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। मैंने कहा था वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, जो आनंद भगवान के धाम में है वो मुक्ति के मंदिर में नहीं। जो सुंदरता, जो सुख कृष्ण में है वो सुंदरता और किसी में नहीं। वो मोदन मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, न सुमेर न सरोज सुधार समय जो ललाम लता अभिराम में है। उतनी छवि राशि अनंत कहां, जितना छवि सुंदर श्याम में है। उतना सुख और कहीं भी नहीं, जितना सुख कृष्ण के कृष्ण के नाम में जितना सुख है उतना सुख और कहीं नहीं, कहीं नहीं और कहीं नहीं। इसलिए सदा सर्वदा कृष्ण के नाम को जपते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे इतिहास में समस्त आचार्यों ने, समस्त संतों ने एक स्वर से यही कहा, चाहे मीराबाई हो, नरसिंह मेहता हो, सूरदास जी हो, रसखान हो, सबका एक ही मत, कृष्ण का नाम, कृष्ण का नाम महामंत्र। तो महामंत्र जपिए। वैसे तो माला है, देखिए आज यहां पर सबको ये माला दी जाएगी, सबको माने जिसको चाहिए उसको, जबरदस्ती किसी को नहीं है। इसके अंदर ये माला है, जप माला। तो महामंत्र जपना है प्रकृष्ट रूपे में। मैं मन में जपती हूं, मन कभी नहीं जप सकता, क्योंकि मन कितना बिगड़ा हुआ है ये हमारे परमात्मा ही जानते हैं।
पहले जीवा को, वाणी को, शरीर को पवित्र कीजिए, फिर जाकर मन पवित्र होगा। तो ये माला है। इस माला में 108 मोती है। कुछ लोग कहेंगे 108 क्यों? क्योंकि बोलने वाले तो सब पसीना निकाल देते हैं प्रश्न पूछ कर। 108 ही क्यों? तो आप इतना ही समझिए संक्षिप्त में, भगवान श्री कृष्ण को ये 108 संख्या बहुत प्रिय है। ब्रज वृंदावन में कृष्ण की गोपी कितनी थी? 8। अष्ट सखी, कुछ भी मत बोलो, 8 थी। ये मुख्य 8 सखी थी। हाँ, कुल मिलाकर ब्रज में 108 थी। अच्छा, द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण ने कितनी पत्नियों के साथ विवाह किया? 16,000। 108 को तो छोड़ा ही नहीं अंतर। अतः हम जिस माला को जपते हैं उसमें भी 108 मोती, और ये बीच में है सुमेरु। लेकिन हम भक्तों को यही समझना है, ये जो बीच में सुमेरु है वो कृष्ण है, और आजू बाजू में 108 गोपियां खड़ी है और रासलीला चल रही है। ठीक है? अब इसको कैसे जाप करना है, ध्यान से देखिए। जब इस माला को हम पकड़ते हैं तो ये उंगली स्पर्श नहीं करनी चाहिए। इसे कहते हैं निर्देशिका उंगली। तो तुरंत प्रश्न होगा कि ये क्यों स्पर्श ना करें? इस उंगली से हम बहुत पाप करते हैं। ये साला बहुत बेकार है, ये बहुत बुरा है, ये गंदा है, ये ऐसा है। ये उंगली बहुत पाप कराने वाली है, इसलिए कहा गया इसे छुओ ही मत। तो कुछ लोग कहेंगे ये कैसे प्रैक्टिस कैसे करें जैसे नहीं छूने की? चिंता मत करो, हमारे प्रभुपाद जी ने डिजाइन ही ऐसी की है, ये उंगली यहां से बाहर ही आ जाएगी। ऐसे टेंशन की जरूरत ही नहीं। तो दोनों काम हो जाएगा, उंगली भी बाहर आ गई और माला भी टंग गई, गिरेगी भी नहीं। अलग अलग माला की डिजाइन अलग अलग पंथ में होती है ना, तो वो माला बेचारी गिर जाती है। परंतु ये दोनों काम हो गया। ये उंगली निर्देशिका है, स्पर्श भी नहीं होगी, बाहर आ जाएगी। तो ये हुई माला। तो इस प्रकार से स्पर्श नहीं करनी है। अब ध्यान रहे, ये जो मुख्य मोती है, इस मुख्य मोती पर एक मंत्र बोलना है, जिस मंत्र का नाम है पंच तत्व मंत्र। और मंत्र क्या है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तुरंत आप लोग का प्रश्न होगा, आपने सब कुछ सिखाया लेकिन ये मंत्र तो पहली बार सुन रहे हैं। चिंता मत कीजिए, जब हम आपको ये माला देंगे, ये गौमुखी देंगे, इसके साथ एक मैन्युअल देंगे, एक किताब छोटी सी, जिसमें लिखा है यहां कौन सा मंत्र जपना चाहिए। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये सारी डिजाइन फोटो के साथ बताया गया है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में आपको बता दूं। ठीक है? तो यहां पर पंचतत्व मंत्र, पंचतत्व मंत्र के बाद ये माला में 2 टाइप के मोती होंगे, मोटे और पतले। पतले मोती से शुरू करना है। तो पहले मोती से शुरू किया, ध्यान रहे, पहले मोती पर क्या बोलना है? महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। कुछ लोग इतने उत्साह में आ जाते हैं, जोर जोर से हरे कृष्णा, आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब करके रख देते हैं। नो प्रॉब्लम, यदि आजू बाजू वाले को डिस्टर्ब ना हो तो जोर से जप सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड क्या है? हमको इतनी जोर से जपना ताकि हमारे कान में सुनाई दे। कुछ लोग बोले सीटी सुनाई देती है, नाम सुनाई देती है, जैसे वो बच्चे को मनाते हैं ना। तो ध्यान रहे, न धीरे से न जोर से, मीडियम, अपने कान पे सुने। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम। ठीक है? तो एक मोती पर एक मंत्र, फिर दूसरे मोती पर फिर से एक मंत्र। ठीक है ना? मुझे याद है, मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, हमारे पिताजी हमारे लिए माला लेकर आए थे। तो मैंने 15 मिनट में 16 माला जाप कर दी। मेरे पिताजी ने पूछा कितना, क्योंकि बहुत क्रेज था माला का, पहली बार देखा था, एक एट्रैक्शन था, तो मुझे बहुत आनंद आया। मैंने जपा, 15-20 मिनट में 16 माला खत्म। पिताजी ने पूछा कितना किया? 16 हो गया। बोले हम लोग का तो 2-2 ढाई घंटे में मेरा हो गया। बोले कैसे किया? तब मुझे वो दिन याद आ रहा है।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम। 3 मंत्र में एक गोल खत्म। तो ऐसे नहीं जपना है, ध्यान रहे। जब माला जपते हैं तो एक मोती पर देखिए, भगवान से गद्दारी नहीं करनी है। और कोई देखे या नहीं देखे, भगवान तो देख रहे हैं। तो एक मोती पर एक मंत्र, फिर दूसरे मोती पर एक मंत्र, तीसरे मोती पर चौथे, पांचवें, छठे, ऐसे करते करते आप यहां सामने आ जाओगे। ठीक है। जैसे ही यहां पर आते हो तो आपका एक राउंड अर्थात 108 मोती पर घूम जाने के बाद एक माला समाप्त हो गई। फिर आपको एक ध्यान रखना है, जैसे हम किसी को लांघते नहीं है, कृष्ण खड़े हैं, उनको लांघना नहीं है, इसलिए ये माला गोल गोल नहीं घूमनी चाहिए। यहां आप एक समाप्त हो गया तो यहां से घूम जाना है, उल्टी शुरू कर, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ध्यान रहे, कभी कभी हम लोग बोलते हैं यहां से घूम जाना चाहिए, तो कुछ लोग ऐसे शुरू करते हैं, हरे कृष्ण इसको आगे धकेलते हैं। इसे आगे नहीं धकेलना है, धकेलना तो पीछे ही है। बात समझ आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना है हमें। कुछ लोग ऐसे हरे कृष्ण, धकेलना पीछे ही है। ऐसे ये वाला मोती पीछे ही जाना चाहिए, ऐसे पीछे पीछे। लेकिन ध्यान रहे, जब यहां पहुंच जाते हैं, ऐसे पहुंच जाते हैं, तो इसको घुमा लेना है शॉर्टकट में, इसको लांघना नहीं। कभी कभी होता है शुरू शुरू में हम भूल जाते हैं, हम इसको लांघ जाते हैं, तो चिंता मत करें। कृष्ण का नाम, कृष्ण की भक्ति इतनी श्रेष्ठ है, यदि इसमें कोई गलती भी हो गई, कोई पाप भी हो गया, तो कृष्ण बैक साइड देखते ही नहीं है, फिर पाप देखते ही नहीं है, तो यही देखते हैं कितना अच्छा कार्य कर रहा है। एक छोटा सा दृष्टांत, रत्नाकर नाम के डाकू ने भगवान के नाम का जाप किया, पूरा जीवन पशुओं को मारता था और मरा मरा बोलने का अभ्यास था। नारद ने सिखाया, बोलो राम बोलो, राम बोलो, राम राम राम, मरा मरा मरा, ये राम बोल ही नहीं पाए। फिर नारद जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत प्रयास किया, राम नहीं बोल सकते हो, परंतु भगवान का नाम उस बीज के समान है, एक बीज को पृथ्वी में कैसे भी बो दो, वो तो सीधा ही फलीभूत होता है। वैसे भगवान का नाम किसी भी प्रकार लिया जाए, वो तो पूरा फल प्रदान करता है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान की मजबूरी का हम फायदा उठाए हैं। भगवान तो गुण देखते ही है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम गलती करते ही रहे। हमें ध्यान रखना है, आदर करना है भगवान का, और ध्यान रखते हुए शुरू शुरू में गलती हो जाए तो उसमें कोई पाप नहीं है, भक्तों से सीख लेना चाहिए। तो ये हुआ। अब जिन भक्तों को अपने जीवन में प्रगति करनी है, प्रोग्रेस करना है, उनको एक दिन में 16 माला का जाप करना चाहिए। एक माला का जाप करने में 7 मिनट होता है, ध्यान रहे, स्टैंडर्ड 7.5 मिनट, 2 माला में 15, 4 माला में आधा घंटा, 8 में 1 घंटा, और 16 माला जाप करने में 2 घंटा। और श्रील प्रभुपाद जी का आदेश है सभी भक्तों को 16 माला का जाप करना चाहिए। तब तुरंत प्रश्न होगा 16 माला ही क्यों? राउंड फिगर 15 रखो ना, या 20 रखो, या 21 रखो, 11 रखो, 16 ही क्यों? क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर विधि बताई। आप जानते हो हम एक दिन में कितनी बार सांस लेते हैं? जो साइंस में पढ़ता होगा वो जानते हो। मनुष्य एक दिन में 22,000 से 25,000 के बीच में, मेरे जैसे मोटे हैं वो 25,000 बार लेते होंगे, लेकिन बहुत हाँफते रहते हैं। पतले होंगे वो 22-23,000 तक, ज्यादा से ज्यादा 24,000 तक, 22 से 24,000 के बीच में एक दिन में हम सांस लेते हैं। ये एक हुआ। ऐसा 24 घंटे में लगभग हम 24,000 बार सांस लेते हैं। तो जब हम ये 16 माला का जाप करते हैं, 2 घंटे में 16 माला, और उस एक माला में 108 महामंत्र, और एक महामंत्र में 16 नाम, ये सब मल्टीप्लाई 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 करेंगे, तो 16 माला जाप जब हम करते हैं तो 25,000 भगवान का नाम हमारे मुख से उच्चारण होता है। इसका अर्थ ये हुआ, एक दिन में हम 25,000 सांस लेते हैं तो हमारी प्रत्येक सांस पर भगवान का नाम स्थित हो जाता है। हमारी प्रत्येक सांस भगवत में हो जाती है, कृष्ण में हो जाती है। जब हम 16 माला का जाप करते हैं, तब तो कुछ लोग कहेंगे आज से 16 शुरू, आज से 16 माला करेंगे, परंतु ध्यान रहे कम से कम 16। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे 25 साल तो हमने कुछ नहीं किया,
और पूरा जीवन भगवत में बनाना है, पूरे जीवन की सांस भगवान के नाम पर स्थित होनी चाहिए। तो 25, 30, 40 वर्ष तक कुछ नहीं किया, आज से 16 करेंगे तो जो साल नहीं किया उसकी एवरेज भी तो करनी है ना, एवरेज भी पकड़नी है, तब ज्यादा से ज्यादा हरिनाम का जाप होना चाहिए, परंतु कम से कम 16। तो आज जिस किसी व्यक्ति को यहाँ पर माला जपनी है, माला लेनी है, उसको हमारे हाथ से माला दी जाएगी, अनुशासन से यहाँ पर आ सकते हैं। ध्यान रहे, ये माला जाप करने के लिए कोई पैसे नहीं चुकाने हैं। कुछ लोग सोचेंगे अब मार्केटिंग की बात आई है तो पैसों की बात भी आएगी। भक्तों, यहाँ ये इस्कॉन संस्था ऐसी है, यहाँ लेना कुछ नहीं है, हम लोग कुछ मांगेंगे नहीं, बस यहाँ देना ही है। ये देना बैंक है, केवल देते रहेंगे, ज्ञान देना है, प्रसाद देना है। और आज माला भी देने का अवसर आया है, तो जिस किसी व्यक्ति को माला लेनी है आप यहाँ पर आएंगे। लेकिन इसके सिस्टम में आपको बता दूं, ये माला का कोई कीमत मूल्य आपको नहीं चुकाना है, क्योंकि क्या चुकाओगे? दिल्ली जाने की टिकट 500 रुपये की होती है, गरीब रथ में जाना है तो 620, राजधानी में जाना है तो 1700 और फ्लाइट में जाना है तो 3500। दिल्ली तक जाने में इतना खर्च करना पड़ता है, वैकुंठ में जाना है तो कोई कीमत है? कोई पैसा चुका सकता है? ये वैकुंठ में जाने की टिकट है भक्तों, ये किसकी, इसकी कीमत नहीं, ये अमूल्य है। अतः हम आपसे एक ही आशा करेंगे, जो यहाँ पर आएंगे और हमारे हस्त से माला ग्रहण करेंगे, उसको नियम लेना होगा। ऐसा नहीं खूंटे पे जाकर टांग दे, उसको नियम लेना होगा। और नियम में कम से कम 2, चलो 16 तो बाद में करेंगे, लेकिन 2 से शुरू करो। 2 करने में 15 मिनट होगा, है ना? 15 मिनट तो दे सकते हैं ना। सुबह उठकर, आप सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो दोपहर को भी कर सकते हो, फिर रात को भी, कभी भी, कैसे भी करके एक दिन में संपूर्ण करना है 2 माला 15 मिनट। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 आप नियम ले सकते हो। तो हमारे भक्तों में से, विरार की कमेटी में से 2 माता जी, 2 प्रभु जी यहाँ पर आकर खड़े रहेंगे। दोनों के हाथ में बुक और पेन होगा।